हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओरिजिन आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। अभी अभी प्रेगनेंसी ठहरी है, बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी ठहरी है एंड देन सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। आज इस वीडियो में बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के बारे में। कि आप प्रेग्नेंट हो और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, बहुत ही पैनिक लाइक सिचुएशन हो जाती है, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ वेरी कॉमन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, लगभग 25% प्रेगनेंसीज यानी कि लगभग 1/4 प्रेगनेंसीज में इस तरह से ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर इस तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि बच्चा मिसकैरेज ही होगा, नहीं। लगभग 50-60% प्रेगनेंसीज ऐसे में चल जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि कभी भी आपकी ऐसी ब्लीडिंग हो गई है तो घबराइए मत, काम रहिए। तो क्या आपको घर पे बैठना है? नहीं, घर पे भी नहीं बैठना है, बिकॉज ऑफकोर्स प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। कारणों पे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी मतलब शुरू के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब अप टिल 12 वीक्स में ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण वेजाइनल ब्लीडिंग का हो सकता है कि बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स, उस पर कोई लीजन हो, जैसे सर्वाइकल पॉलिप हो। पॉलिप होता है मस्से के दाने की तरह, जो कभी कभी ब्लीड कर जाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में इतना ब्लड फ्लो होता है, इतना कंजेस्टेड होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत फ्राइबल हो जाते हैं, वो ब्लीड कर सकते हैं। कभी कभी जो बच्चेदानी का मुंह है वो छिला हुआ होता है, जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में इरोजन कहते हैं, और वो कभी कभी ब्लीड कर जाता है, राइट। तो हो सकता है कि जो ब्लीडिंग है वो बच्चेदानी के अंदर से हो ही ना, वो बच्चेदानी के मुंह से हो, ठीक। और कभी कभी हो सकता है कि यस, प्रेगनेंसी के आसपास से वो ब्लीडिंग आ रही है। जो प्रेगनेंसी के आसपास से ब्लीडिंग है वो हो सकता है कि जब प्लेसेंटा इन्वेड कर रहा है, जब बच्चे का सर्कुलेशन माँ के सर्कुलेशन में जाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई हो। कभी कभी हेमेटोमा बन जाता है, सब कॉलोनिक हेमेटोमा, यानी कि प्लेसेंटा के पीछे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, वो ब्लीडिंग कर सकता है। कभी कभी हो सकता है कि बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे की धड़कन ख़त्म हो चुकी है, तो जो बॉडी है वो उसको निकालने की कोशिश कर रही है, एक तरह से अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो उस केस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभी हो सकता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है ही नहीं, प्रेगनेंसी एक्टोपिक है, यानी कि ट्यूब में है, तब जो बच्चेदानी की परत है वो ब्लीड कर सकती है। एंड कभी कभी ये मोलर प्रेगनेंसीज हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी का मतलब है कि आप प्रेग्नेंट तो हो, लेकिन प्रेगनेंसी की जगह बच्चेदानी में बच्चा ना होके एक ट्यूमर है, जिसे हम ट्रोफोप्लास्टिक ट्यूमर कहते हैं, या साधारण लैंग्वेज में मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे कारण प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के हो सकते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका कैसे इलाज करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में वो आपसे पूछेंगे कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है, आपकी जेस्टेशनल एज कितनी है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है कि ब्लीडिंग है। फिर वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जब वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो रहे होते हैं तो इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट कभी कभी बिल्कुल शॉक में जा सकता है, बिल्कुल उसका ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो सकता है। तो वो पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, आपकी आंखों के नीचे देखेंगे कि कहीं आपके अंदर शरीर में बहुत खून की कमी तो नहीं हो गई, इसे कहते हैं जनरल एग्जामिनेशन। फिर वो आपका नीचे से बच्चेदानी के मुंह को देखने की कोशिश करेंगे, एंड ये किया जाता है पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से हम यूट्रस के माउथ को देख लेते हैं। अगर कोई लोकल कॉज है, लोकल मतलब बच्चेदानी के मुंह से कोई ब्लीडिंग हो रही है, सर्विक पॉलिप है, इरोजन है, तो वो हमें दिख जाएगा। उसमें हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्लीडिंग बच्चे के अंदर से नहीं है। अगर इनमें भी हमें कोई कारण नहीं मिलता तो फिर एक अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इस चीज़ में, एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके ये देख लिया जाता है कि बच्चा अंदर सही है या नहीं, बच्चे की धड़कन चल रही है कि नहीं। उसी में हमें ये दिख जाता है कि बच्चेदानी का मुंह कहीं बहुत छोटा तो नहीं हो गया, बिल्कुल इनएविटेबल अबॉर्शन में तो नहीं जा रहे हो आप। एंड कभी कभी ब्लड टेस्ट बीटा HCG वो हमें बताता है कि प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है। कभी कभी होता है कि हमें यूट्रस में दिखाई नहीं अल्ट्रासाउंड में बेबी, और वो एक्टोपिक निकली। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, पल्स बीपी चेक करेंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। अल्ट्रासाउंड हमें बताएगा कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं इलाज की।
इलाज डिपेंड करेगा। अगर तो आप बहुत ब्लीड कर चुके हो तो आपको भर्ती होने की ज़रूरत है। ऐसे केस में डॉक्टर आपको IV फ्लूइड्स देंगे, आपको थोड़ा सा पहले तो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि ब्लड लॉस की वजह से जो शरीर में परेशानियाँ हो सकती हैं उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा वो आपको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, आपको वो सेक्स अवॉइड करने को बोलेंगे, आपको वो ट्रैवल अवॉइड करने को बोलेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टिव मेडिकेशन प्रेगनेंसी में दी जाएंगी, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन, जैसे कभी कभी HCG का इंजेक्शन। और डॉक्टर ने जो भी प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए दवाइयाँ दी हैं वो आपको प्रॉपर लेनी है। अंत में मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहली बात, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, लगभग 1/4 प्रेगनेंसीज में ब्लीडिंग होगी। दूसरी बात, ब्लीडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा खराब है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अधिकतर केसेस में लाइक 50-60% केसेस में वो प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चलेगी। बिलीव मी, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जहाँ बहुत ब्लीडिंग हुई है और स्टिल वो प्रेगनेंसी बिल्कुल सही सलामत चल गई, राइट। पर हाँ, आप घर नहीं बैठ सकते हो, आपको डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है और डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट बताएंगे वो आपको सिंसियरली फॉलो करना है। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने चैनल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं फर्टिलिटी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी दिख जाएगा, आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं।